क्लास 11th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन उसके बाद से मैंने डिस्कस किया था न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। देन इसके बाद से डिस्कस किया था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो नर्वस सिस्टम है ना आपका, तो नर्वस सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, नर्वस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। और नर्वस टिश्यू की ओरिजिन एक्चुअली में किस एक्टोडर्म से होता, एक्चुअली नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो किस जर्म लेयर से होता है, वो होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से, ठीक है। एक्टोडर्म जर्म लेयर से इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। और नर्वस टिश्यूज में जो मेन जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूरॉन है, ठीक है। कौन सा है? न्यूरॉन है। और देन सेकंड आपका क्या है? न्यूरोगीलियल सेल्स है, न्यूरोगीलियल सेल्स। ये दो सेल हैं। न्यूरॉन्स को आप नर्व सेल भी बोल सकते हैं, नर्व सेल भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन है सेंसिटिविटी, क्या है? सेंसिटिविटी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। और कंडक्टिविटी, ये इसके 3 फंक्शन हैं। सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी को आप वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी किसके लिए? स्टिमुलस के लिए। जब कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए वो उसको सेंस करता है, ठीक है, एक्साइट होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग आगे मैसेज को ये कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का कुछ बेसिक फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूरॉन्स के पार्ट, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स, पार्ट के कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ और भी जो भी इंफॉर्मेशन है एज पर एनसीईआरटी उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस पहले तो हम न्यूरॉन्स के पार्ट को हम डिफाइन कर देते हैं। न्यूरॉन्स का जब हम पार्ट डिफाइन करते हैं तो न्यूरॉन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोसेसेस। क्या है? प्रोसेसेस हैं। और सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा आपका साइटॉन। क्या होगा? साइटॉन। साइटॉन का सेकंड नेम होता है सेल बॉडी। क्या होता है? सेल बॉडी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हैं। प्रोसेसेस में आपको बता दूं कि 2 टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लॉन्ग प्रोसेसेस और सेकंड होता है शॉर्ट प्रोसेसेस। लॉन्ग जो प्रोसेसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। और शॉर्ट जो प्रोसेसेस होता है उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है। और डेंड्रॉन्स के ब्रांचेस को, ठीक है, अगर आप इसकी ब्रांचिंग कर दें तो ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो पहले तो आप न्यूरॉन और न्यूरल सेल्स के जो पार्ट्स को आप जान लो कि साइटॉन को हम सेल बॉडी बोलते हैं, साइटॉन एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में लॉन्ग प्रोसेसेस और शॉर्ट प्रोसेसेस है। लॉन्ग प्रोसेसेस में एक्सॉन्स आते हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस में आपका डेंड्रॉन और उसके पार्ट्स डेंड्राइट्स आते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देन अब आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी क्या बोलता है? न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। कौन सा? सेल बॉडी, ये सेल बॉडी हुआ आपका। देन डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स इज अ पार्ट ऑफ डेंड्रॉन्स। और डेंड्रॉन्स क्या है? शॉर्ट प्रोसेसेस है। क्या? शॉर्ट प्रोसेसेस, ठीक है। एंड एक्सॉन्स, एक्सॉन क्या है? लॉन्ग प्रोसेसेस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको क्या बना दिया? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स बना दिया है, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन है मेजर पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि डायग्राम में क्या क्या है ये, ठीक है। आप देखो यहाँ पे डायग्राम, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सेल बॉडी हो गया फर्स्ट पार्ट।
देन सेकेंड पार्ट आपका एक्सॉन हो गया, और थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, डेंड्राइट्स है। क्या है ये, डेंड्राइट्स है थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड इज एक्सॉन, थर्ड इज डेंड्राइट्स, ये पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये इस किसके बेसिस पे बताया गया है, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेसिस पे बताया गया है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे सेल बॉडी के बारे में, ठीक है। एक बार ध्यान दो, सेल बॉडी से जो ये ब्रांच निकल रहा है यहाँ पे, ये है आपका डेंड्रॉन, और ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। सिमिलरली ये क्या है, डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन, और ये क्या है, ये ब्रांचेस जो हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं किसके बारे में, सेल बॉडी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। न्यूरॉन्स में एक्सॉन्स के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन बताएं तो ये एक्सॉन्स के प्रॉक्सिमल एंड की तरफ सेल बॉडी होता है, ठीक है। एक्सॉन्स के प्रॉक्सिमल एंड की तरफ सेल बॉडी होता है, और एक्सॉन के जो डिस्टल एंड होता है वहां पे क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब होता है, या एक्सॉन टर्मिनल्स आप बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक बार देख लो आप, ठीक है। एक्सॉन्स है ये, एक्सॉन्स का जो प्रॉक्सिमल एंड है उधर क्या है, सेल बॉडी और साइटोन है, और इधर जो है क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। एनसीईआरटी बोल रहा है द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। मतलब कि जो आपका डायग्राम में मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, सपोज दैट ये आपका साइटोन है, ठीक है। तो साइटोन में बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, ये सारी चीजें हैं, एंड सर्टन ग्रेनुलर बॉडीज हैं। यहाँ पे क्या है, सर्टन ग्रेनुलर बॉडीज जैसे कि नेजल ग्रेन्यूल्स, क्या है, नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है, ईआर होता है, ईआर विथ राइबोसोम्स, ठीक है। नेजल ग्रेन्यूल्स को आप एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि नेजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ईआर और राइबोसोम का एक कॉम्बिनेशन है, और इनका रोल किस में होता है, इनका रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, तो वही ये मेंशन है, सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये आपका क्या है, ये आपका सेल बॉडी है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है और कुछ ग्रेनुलर बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे कि नेजल ग्रेन्यूल्स है। नेजल ग्रेन्यूल्स ईआर और राइबोसोम के साथ एसोसिएट होके होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली नेजल ग्रेन्यूल्स जो होता है वो ईआर और राइबोसोम का जो है कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉन्सेंट्रिक मैनर में न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है, कॉन्सेंट्रिक मैनर में न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये ऐसे होगा अरेंज, ठीक है। कौन होगा, नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो, ठीक है, ध्यान दो, ऑल्सो कंटेन नेजल ग्रेन्यूल्स। ये जो मैंने अभी बताया कि सेल बॉडी जो है में क्या है, नेजल ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, नेजल ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। और ये नेजल ग्रेन्यूल्स जो है वो कहाँ पे है, डेंड्राइट्स में भी है, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, डेंड्रॉन से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये क्या डेंड्राइट्स है, वहां पे भी ये शॉर्ट फाइबर प्रेजेंट है। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेंड्राइट्स है वहां पे भी आपको नेजल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट्स है इनका फंक्शन क्या है कि जब स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस, ठीक है, जैसे कि हीट मिल गया या कोई केमिकल से टच हो गया, ठीक है, तो जब स्टिमुलस मिलेगा तो इसको रिसीव करेगा, ये क्या करेगा, रिसीव स्टिमुलस, और रिसीव करके ये कहाँ लेके जाएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेल बॉडी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेल बॉडी की तरफ लेके जाएगा, और इसको तो मैसेज के इस टाइप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल, ठीक है, क्योंकि ये सेल बॉडी के सेंटर की तरफ जा रहा है मैसेज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज फाइबर्स, मतलब कि डेंड्राइट्स की बात कर रहा है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी ये है तो यहाँ सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब डिस्कशन कर रहा है एक्सॉन्स के बारे में। ये क्या है आपका, एक्सॉन्स है, ठीक है। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है, डेंड्राइट्स क्या था, शॉर्ट फाइबर है, ठीक है। और जो आपका एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है इसका जो डिस्टल एंड होता है उधर क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स,
और एक्सॉन टर्मिनल का जो एंड होता है वहां पे होता है सिनेप्टिक नॉब। क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? डिस्टल एंड पे होते हैं, एक्सॉन्स के डिस्टल एंड पे होते हैं ये एक्सॉन टर्मिनल्स एंड सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब जो सिनेप्टिक नॉब है वहां पे क्या है? वेसिकल्स है। वहां पे क्या है? वहां पे वेसिकल्स है, और वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट, दैट मीन्स कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन केमिकल के फॉर्म में, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली होता क्या है? केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक रफली मैं डायग्राम बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका क्या है? साइटॉन है और ये एक्सॉन है, ठीक है। और ये क्या है? डेंड्रॉन है, और डेंड्रॉन के ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। देन दूसरा भी वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। ये आपका डेंड्रॉन हो गया, डेंड्रॉन के ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलेंगे, ठीक है। डेंड्राइट्स हो गया ये, और ये आपका एक्सॉन हो गया, और एक्सॉन टर्मिनल हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट टू पॉइंट, ये न्यूरॉन को एक पॉइंट मान लो, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या होता है? मैसेज जब ट्रांसफर होता है तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मेंशन है कि विच पोजेसेस, कौन पोजेसेस करेगा? सिनेप्टिक नॉब। किसके अंदर होगा? सिनेप्टिक नॉब में जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो यहाँ पे आपको वेसिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वेसिकल्स। और वेसिकल्स के अंदर एक्चुअली में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन्स इम्पल्सेस को आगे की तरफ, मतलब कि डिस्टल एंड की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे होके जाता है इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में जो है इम्पल्स आगे जाएगा। और जब डेंड्राइट्स लेता है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मैनर में वो इम्पल्स को लेता है, और एक्सॉन लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में लेगा, और वो एक्सॉन्स के टर्मिनल तक जाएगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट हो गया। अब आपको बताता हूं कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो है जब वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरॉन्स जब वॉलेंट्री मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो ये मसल्स के साथ भी इनका एसोसिएशन होता है, ठीक है। मसल्स के साथ भी, सपोज दैट ये आपका न्यूरॉन है और यहाँ पे मसल्स है, ठीक है। और ये कौन सा मसल है? स्केलेटन मसल्स है। तो आपको पता है कि स्केलेटन मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करेगा कौन? न्यूरॉन्स कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वही यहाँ पे मेंशन है, आप देखो, टू आर सिनेप्स, ये सिनेप्स हो गया आपका, आर टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। अब कुछ और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, कुछ डेंड्रॉन से रिलेटेड पॉइंट है। डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्रॉन डायग्राम में ये है आपका, ये डेंड्रॉन पार्ट है। डेंड्रॉन जो है ये स्मॉल होता है, ठीक है, ये स्मॉल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब इसका डायमीटर जो है ये वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर इसका होगा, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, एक स्पेशल पॉइंट है, उसको नोट कर लो आप। डेंड्रॉन से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है किससे? न्यूरॉन से, ठीक है। ये इसको नोट कर लो आप। नर्व सेल, ठीक है, डू नॉट डिवाइड, ठीक है। आपको पता है कि न्यूरॉन्स डिवाइड होते हैं बिकॉज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेंट्रियोल्स डीजेनरेट, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, रीजन जो है वो क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो का होता है तो उस टाइम जो है सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और जिसके वजह से सेल डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ आपका और भी पॉइंट है, जैसे कि नेजल ग्रेन्यूल्स के पे पॉइंट है, नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नेजल ग्रेन्यूल्स पे जो फर्स्ट पॉइंट है, आप देखो, ये बनता किससे है? ईआर से बनता है और
राइबोसोम से बनता है। और दोनों के मिलने से क्या बनता है आपको पता है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस ये मैंने आपको साइटोलॉजी के लेक्चर में मैंने बताया था आपको। नेजल ग्रेन्यूल्स का सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, अकर इन साइटोन, ठीक है, डेंड्रॉन, ठीक है, एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इज अ ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन्स, ठीक है। बट इट एब्सेंट इन एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट है मैं बता रहा हूं, जैसे कि इस डायग्राम में एक मिसिंग है पॉइंट, वो क्या है, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक्सॉन हिलॉक CK, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप देख रहे हो कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअली में किस टाइप का न्यूरॉन का है, तो ये है मल्टी पोलर न्यूरॉन है, और वो भी कैसा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। ये कैसा है, माइलिनेटेड, बिकॉज आप देख रहे हो ये जो पिंक दिख रहा है ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट रहेगा तो इस न्यूरॉन को आप क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। अब माइलिनेटेड को लेकर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि माइलिन जो होता है, माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड होगा, माइलिन शीथ अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होगा, और माइलिन शीथ एब्सेंट होगा तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। बट माइलिन शीथ जो है एक्चुअली ये होता क्या है, तो ये लिपिड होता है। ये क्या होता है, लिपिड, ठीक है, लिपिड होता है। और PNS के केस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के केस में, ये माइलिन शीथ कौन बनाता है, स्वान सेल बनाता है, ठीक है। और CNS के केस में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ को बनाता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। देन इसके बाद से कुछ और भी पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे माइलिन शीथ अगर यहाँ पे इस वाले जगह पे क्या है, एब्सेंट है, तो इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, रोटेशन को आप बोलेंगे नोड ऑफ रानीवियर्स। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रानीवियर्स उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। देन इसके बाद से आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ के को बनाने वाला जो स्वान सेल्स है यहीं पे प्रेजेंट है, और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। माइलिन शीथ मैंने आपको बताया कि एक्सॉन्स पे माइलिन शीथ होती है, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रानवियर, ठीक है। रानवियर, नोड ऑफ रानवियर्स पे जो है माइलिन शीथ एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे ईजिली जो है आयंस जो है वो मूव करते हैं एक्सॉन्स के अंदर और बाहर, ठीक है। एक्सॉन्स के इनसाइड या आउटसाइड जो है ये मूवमेंट होता रहता है। इसका बेनिफिट है एक्चुअली में, नोड ऑफ रेनिवियर्स का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इजीली जो है आयंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और नोड ऑफ रेनिवियर्स पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअली जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो आपको नर्व वर्ड भी मिलता है और नर्व फाइबर वर्ड भी मिलता है, ये दोनों वर्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। नर्व फाइबर किसको बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं लॉन्ग प्रोसेसेस, दैट मीन्स एक्सॉन्स को बोलते हैं, ठीक है। और नर्व तो एक सेल है, स्पेशलाइज सेल्स है, ठीक है। देन नर्व फाइबर को भी हम माइलिन शीथ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ के बेसिस पे हम नर्व फाइबर को क्लासीफाई कर सकते हैं, और नर्व को भी हम माइलिन शीथ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये जो है नर्व भी है और नर्व फाइबर है, ठीक है। आप नर्व फाइबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई अगर करना चाहें तो वहाँ पे भी आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिल सकता है, और न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो भी क्या मिल सकता है, माइलिनेटेड नर्व्स या नॉन माइलिनेटेड नर्व्स भी आपको मिल सकता है, ठीक है। माइलिनेटेड का जो सेकेंड नेम है वो क्या है, मेडुलेटेड है, ठीक है, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड, ठीक है। और मैंने
आप, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि माइलिन जो शीथ है, माइलिन शीथ एक्चुअली में पीएनएस के केस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको कौन बनाएगा? माइलिन शीथ को बनाएगा स्वान सेल, ठीक है। बट सीएनएस के केस में इसको कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएगा। कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है? न्यूरोगिलियल सेल्स। क्या है? न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है जो एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, आप देखो यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर ये कहाँ पे होंगे? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में होंगे, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स जो है ये अराइज होता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको मिलेगा, ठीक है। देन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरस सिस्टम आर पार्ट ऑफ पीएनएस, ठीक है। ये पीएनएस के पार्ट है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये सारी लाइनें एनसीईआरटी के हैं, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। आगे के लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक यूज होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाया है कुछ अलग तरीके से, और यहाँ पे कुछ अदर भी आपको नेम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि न्यूरोफाइब्रिल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, न्यूरोप्लाज्मा भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पे न्यूरोप्लाज्मा है, ठीक है। एक्सोप्लाज्मा भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सोलेमा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो एनसीईआरटी में नहीं है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ न्यूरोफाइब्रिल, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल एक्चुअली में क्या होता है? ये प्रोटीन का फाइबर होता है। क्या होगा? ये प्रोटीन का फाइबर होता है, और ये जो है मैसेज को, ठीक है, जो भी मैसेज जो है डेंड्राइट से आता है, उस मैसेज को सेल के इनसाइड या सेल से बाहर, आउटसाइड, ठीक है, ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं न्यूरोफाइब्रिल फॉरवर्ड मैसेज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है पॉइंट वो क्या है? आप देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है? एक्सोलेमा है। ये क्या है? एक्सोलेमा, ठीक है। और एक्सोलेमा एक्चुअली में ये किसका मेम्ब्रेन है? ये मेम्ब्रेन है एक्सॉन का, ठीक है। एक्सॉन के पार्ट में जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है, एक्सोलेमा। देन ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? न्यूरीलेमा। ये क्या है आपका? न्यूरीलेमा, ठीक है। आप नोट कर लो, ये क्या है? न्यूरीलेमा है। और न्यूरीलेमा जो होता है ये किसका मेम्ब्रेन है? ये स्वान सेल्स का है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या एक्चुअली में? स्वान सेल्स है। ये क्या है? स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स के मेम्ब्रेन को आप न्यूरोलेमा बोलते हैं, और एक्सॉन के मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मेंशन है मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो टर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, और इवन आपका न्यूरोफाइब्रिल भी नहीं था। देन इसके बाद से जो है आपका एक टर्म है टीलोडेंड्रिया। तो टीलोडेंड्रिया एक्चुअली में यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये भी डेंड्रॉन की तरह है, बट ये एक्सॉन के टर्मिनल पे है, एक्सॉन के टर्मिनल पे है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, ठीक है। देन एक और टर्म आपको दिख रहा है न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म एक्चुअली में साइटोप्लाज्म में जो साइटोसॉल होता है ना, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दिख रहा है, ये क्या है? डेंड्रॉन है। क्या है? डेंड्रॉन्स है। और डेंड्रॉन के ब्रांचेस को आप क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो है वो अटैच होता है किससे? रिसेप्टर से अटैच होता है। किससे ये अटैच होता है? रिसेप्टर से। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज दैट ये डेंड्रॉन है, और इसका ये जो ब्रांच है वो क्या है? डेंड्राइट्स है। क्या है वो? डेंड्राइट्स है, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये किससे अटैच होता है? रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर से। और ये रिसेप्टर को अगर स्टिमुलस मिल जाए, रिसेप्टर को स्टिमुलस अगर मिल जाए, ठीक है, तो स्टिमुलस को ये रिसीव करता है। और स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? टच हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, स्मेल हो सकता है, ठीक है, टेस्ट हो सकता है, और साउंड हो सकता है,
ठीक है। तो ये जो है ये स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर्स। ये प्रोटीन का बना होता है और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जस्ट डेंड्राइट्स के से अटैच होते हैं या उनके इन फ्रंट होते हैं। इन फ्रंट, डेंड्राइट्स के इन फ्रंट में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। रिसेप्टर से मैसेज रिसीव होता है और देन वो डेंड्राइट्स जाता है, डेंड्राइट से डेंड्रॉन की तरफ आता है और डेंड्रॉन से फिर वो सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी मीन्स साइटोन। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हो आप, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, आपको पता ही है। और एक और पॉइंट आपको दिख रहा है एक्सॉन हिलॉक। ठीक है। एक्सॉन हिलॉक जो है एक्चुअली में साइटोन से जब एक्सॉन कनेक्ट होता है तो वहाँ पे उस एरिया को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलेंगे? एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन हिलॉक जो है फंक्शन वाइज अगर देखते हैं आप इसको तो ये है क्या आपका स्टिमुलस को ये ट्रिगर करता है टुवर्ड द एक्सॉन्स। अगर ये एक्सॉन है तो एक्सॉन की तरफ मैसेज अगर आएगा, ठीक है, तो वाया एक्सॉन हिलॉक आएगा। किसके वाया आएगा? एक्सॉन हिलॉक के वाया आएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। न्यूरॉन का जो मिसिंग पॉइंट था वो फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस बताने वाले हैं बिटवीन डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक है। एक्सॉन और डेंड्रॉन में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस है ये स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, इसकी साइज स्मॉल होती है। ठीक है, और इसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। कैसी होगी साइज इसकी? लार्ज साइज का होगा। देन सेकेंड पॉइंट है कि ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इनका डायमीटर होगा। डायमीटर इसका क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट एक्सॉन का जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि एक कांस्टेंट डायमीटर में उनका थ्रू आउट द एक्सॉन होगा। ठीक है। देन थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल्स जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? डेंड्रॉन में प्रेजेंट होगा और ये जो है एब्सेंट होगा कहाँ पे? एक्सॉन में। ठीक है। डेंड्रॉन में जो कंडक्शन या इम्पल्स जो मूव करता है, ठीक है, इम्पल्स का जो डायरेक्शन होता है वो उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेल बॉडी होता है। टुवर्ड द सेल बॉडी होता है। ठीक है। और ऐसा अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल बोलेंगे। ठीक है। इसके अपोजिट आएंगे तो कंडक्शन कैसा होगा? कंडक्शन होगा कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल। कैसा होगा? यहाँ पे एक्सॉन में जो कंडक्शन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द, आप लिख सकते हो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर साइटोन। ठीक है। अगर ये आपका साइटोन है और ये एक्सॉन है, ठीक है, तो मैसेज इधर से इधर जाएगा। जो कंडक्शन है या इम्पल्स है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होगा। ठीक है। और डेंड्रॉन से कैसा होगा? डेंड्रॉन से मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है सेंट्रीपिटल। ठीक है। कुछ और भी टर्म है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देखो ग्रुप ऑफ, ये नोट कर लेना, ग्रुप ऑफ साइटोन इन CNS, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे। ये नोट कर लेना। देन सेकेंड जो टर्म है ग्रुप ऑफ साइटोन इन PNS, क्या होगा आपका? गैंग्लिया होगा। क्या होगा? गैंग्लिया। ठीक है। देन एक और टर्म है ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन CNS, इसका क्या होगा? ट्रैक्स। ठीक है। फोर्थ क्या होगा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन PNS, क्या होगा? नर्व। ठीक है। तो ये जो है कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में साइटोन और एक्सॉन के लिए। ठीक है। जैसे साइटोन के ग्रुप को हम CNS के केस में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे, और PNS के केस में गैंग्लिया बोलेंगे। सिमिलरली एक्सॉन के ग्रुप को हम CNS के केस में क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। ठीक है। जब आप ब्रेन की स्टडी करेंगे तो ये सारे टर्म आपको मिलेंगे। ठीक है। और एक्सॉन के ग्रुप को PNS में हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, लोकेशन अगर चेंज हो रहा है, ठीक है,
लोकेशन चेंज हो रहा है साइटोन और एक्सॉन का, तो उसका नेम भी क्या हो जा रहा है, नेम ऑल्सो चेंज हो रहा है। यहाँ पे नेम इज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन फॉर साइटोन एंड एक्सॉन। ठीक है, देन इसके बाद एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। जब आप, पॉइंट क्या है ध्यान दो, जब आप ब्रेन की स्टडी करोगे तो ब्रेन की स्टडी में आपको जब ब्रेन का डिफरेंट सेक्शन कट करते हैं, डिफरेंट सेक्शन कट करते हैं, तो उसमें जो है डिफरेंट लेयर मिलते हैं। ठीक है, और वो जो लेयर हैं वो कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा लेयर होता है जो वाइट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लेयर होते हैं जिनका जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रे होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। वाइट मैटर, ग्रे मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो वाइट मैटर है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सॉन है, वहाँ पे जो एक्सॉन है वो कैसा है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। कैसा एक्सॉन है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। ठीक है, और ग्रे मैटर में जो एक्सॉन होगा वो कैसा होगा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में वाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर पेरिफेरल साइड में होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रे मैटर सेंटर में होता है, पेरिफेरल पे क्या होता है, वाइट मैटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको ब्रेन का जब सेक्शन कट करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे W मीन्स क्या है, वाइट मैटर है। ठीक है, और G मीन्स क्या है, ग्रे मैटर है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट होगा आपका ए पोलर, सेकेंड जो होगा वो होगा यूनिपोलर। कैसा होगा, यूनिपोलर। थर्ड जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका सीडो यूनिपोलर होगा। ठीक है, फोर्थ जो होगा वो होगा बाईपोलर। कैसा होगा, बाईपोलर। ठीक है, और फिफ्थ जो होगा वो क्या होगा आपका, आप देखते जाओ यहाँ पे, फिफ्थ होगा मल्टीपोलर। क्या होगा, मल्टीपोलर। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स कितने हैं और डेंड्रॉन्स कितने हैं, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ए पोलर जो है, ए पोलर में एक्चुअली क्या होता है, नो डेफिनेट डेंड्रॉन ऑब्लिक एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेंड्रॉन और एक्सॉन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं और एज वेल एज रेटिना में होते हैं। रेटिना में एक लेयर होती है सेल की, एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ए पोलर न्यूरॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यूनिपोलर में आ जाइए। यूनिपोलर में होता क्या है, यहाँ पे वन एक्सॉन होगा। ठीक है, विथ साइटोन। ठीक है, वन एक्सॉन ओनली होगा, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। और ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है ना वहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो में होगा और एम्ब्रियो को ज़्यादा स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन है। ठीक है, देन इसके बाद से आते हैं सीडो यूनिपोलर में क्या है, क्या है यहाँ पे, सिंगल एक्सॉन है, सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट। ठीक है, बट स्मॉल processes develops from this axon। ठीक है, which act as dendron।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्सॉन सिंगल होगा और वहाँ से स्मॉल प्रोसेसेस निकले होंगे डेंड्रॉन, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक ही सिंगल जो है क्या है प्रोसेसेस है एक्सॉन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीडो यूनिपोलर होते हैं। और ये जो है ये स्मॉल होता है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एमसीक्यू में मिलेगा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये आपको मिलेगा, ठीक है। देन बाइपोलर में क्या है, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन है, ठीक है, डेंड्रॉन है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, रेटिना, क्या होगा, रेटिना, ठीक है। देन मल्टीपोलर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, वन एक्सॉन होगा, ठीक है, बट मेनी डेंड्रॉन होंगे, क्या होंगे, मेनी डेंड्रॉन होंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के मोस्ट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये कौन सा है, मल्टीपोलर है। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे डेंड्रॉन दिख रहे हैं और एक्सॉन भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसलिए इस टाइप के न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर, जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे माइलिन शीथ है तो हम कंप्लीट नेम क्या लिखेंगे, माइलिनेटेड मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे जब आप इसको बताएंगे तो जो न्यूरॉन्स होंगे वो कौन से होंगे, सेंसरी होगा, सेंसरी आर एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा मोटर आर इफरेंट न्यूरॉन्स। और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, इंटर न्यूरल आर इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। दैट मीन्स कि ये वो न्यूरॉन होगा जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि स्टिमुलस जब मिलता है तो स्टिमुलस को रिसीव करता है रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर रिसीव किया, देन वो जो स्टिमुलस होता है वो आगे कहाँ जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स को जाता है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है। और देन उसके बाद से वो कहाँ जाएगा, सीएनएस को जाएगा, ठीक है। और सीएनएस में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर सीएनएस से मैसेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। और फिर वहाँ से ये चला जाएगा इफेक्टर मसल्स में। दैट मीन्स कि जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ लेके जा रहा है, सीएनएस में, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मैसेज को सीएनएस से कहाँ लेके जा रहा है, इफेक्टर मसल्स में, जहाँ पे एक्शन होने वाला है, जहाँ पे वर्क होने वाला है, वहाँ पे सीएनएस से मैसेज जाएगा, बट किसके हेल्प से जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के हेल्प से जाएगा। तो ये चीज़ आपको लर्न करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये स्टिमुलस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और जैसा उसको स्टिमुलस मिलता है या उसका जितना भी स्टिमुलस का पावर होता है उसके अकॉर्डिंग आगे के इवेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपको मैं बताने वाला हूँ नर्वस टिश्यू। हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और नर्वस टिश्यू में आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो न्यूरॉन होता है और सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है न्यूरोगीलिया, ठीक है, या गीलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, गीलियल सेल्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू में ये दो पार्ट थे और जिसमें मैंने न्यूरॉन डिस्कस कर लिया है मोस्टली। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूरोगीलियल, ठीक है, न्यूरोगीलिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूरोगीलिया के 3 टाइप्स के सेल होते हैं, मतलब न्यूरोगीलिया को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। न्यूरोगीलिया आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है उसको देखिए ध्यान से आप।
फर्स्ट जो टाइप है वो है एस्ट्रोसाइट्स, क्या है, एस्ट्रोसाइट है। और सेकंड जो है वो क्या है, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ठीक है। ये सीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था अभी आज ही के लेक्चर में, ठीक है, मैंने बताया था कि सीएनएस में माइलिन शीथ को कौन बनाता है, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, दैट मीन। थर्ड जो है वो क्या है, माइक्रोगेलियल सेल्स, क्या है, माइक्रोगेलियल सेल्स, ठीक है। अब वन बाई वन इनके हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, एक्टोडर्म जर्म लेयर से, एक्टोडर्म जर्म लेयर से। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की ओरिजिन होती है सेम एक्टोडर्म जर्म लेयर से, ठीक है। देन माइक्रोगिलियल सेल्स की कहाँ से होती है, मीजोडर्म जर्म लेयर से, मीजोडर्म जर्म लेयर से, ठीक है। देन आप यहाँ आ जाओ, एस्ट्रोसाइट्स जो है ये लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। अगर आप नीरोगिलिया में स्टडी करोगे तो ये लार्जेस्ट होगा। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, इससे छोटे होंगे। देन माइक्रोगिलियल सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये स्मॉलेस्ट होंगे। देन थर्ड डिफरेंस को देखते हैं, ये क्या है डिस्कस, यहाँ पे फंक्शन डिस्कस है। तो फंक्शन में मैं बता दूं आपको कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड रिपेयर, क्या प्रोवाइड करेंगे, ये रिपेयर प्रोवाइड करेंगे, रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब अगर रिपेयर करना है नर्वस सिस्टम में तो उसमें हेल्प कौन करेगा, एस्ट्रोसाइट्स हेल्प करेगा। एंड रिप्लेस द डैमेज सेल्स, जो भी डैमेज सेल हो जाते हैं, ओल्ड सेल हो जाते हैं, उनको ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स फाउंड इन ब्लड ब्रेन बैरियर, कहाँ पे ये फाउंड होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स मिलेगा। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये पैथोजन को मार देते हैं या फिल्टर कर देते हैं, ठीक है, पैथोजन्स को अंदर ब्रेन के अंदर एंट्री करने से रोकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, एस्ट्रोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पे है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में, और ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ पे है, ब्रेन के अंदर है, वहाँ पे पैथोजन्स को क्रॉस होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्ट्रोसाइट। देन आते हैं नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। जो माइलिन शीथ है उसके फॉर्मेशन के लिए या उसके प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करेगा, बट कंडीशन अप्लाई है, ये ओनली लिमिटेड कहाँ तक है, सीएनएस तक है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, नेक्स्ट इसमें माइक्रोगिलियल सेल्स के फंक्शन को देखते हैं। माइक्रोगिलियल सेल्स एक्ट एज ए फैगोसिटिक सेल्स, और फैगोसिटिक सेल्स को आप क्या बोलते हैं, सेल्स को बोलते हैं स्कैवेंजर सेल्स, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस इसको बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं, ठीक है। फाइनली आपका न्यूरोगिलिया के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो है नर्व कंडक्शन, ठीक है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।